नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक अब लगभग 18-19 दिन हो गए हैं सोनम वांगचुक के धरना को। लेकिन आज जो मैं बात आपसे करने आया हूं बड़ा अद्भुत है, इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है? दुख हो रहा है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, हम सबको चिंता है। और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं कि सोनम वांगचुक जी जितना जल्द हो सके धरने को खत्म कर दीजिए। और बातचीत के और भी तरीके हो सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य पर पहले ध्यान दीजिए। सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए, चाहे विरोधी ही पक्ष क्यों ना हो, जो भी उनका संबंध हो। कश्मीर को लेकर के अरुंधति राय पहुंच गई, उसको लेकर के योगेंद्र यादव पहुंच गए, उसको लेकर के केजरीवाल पहुंच गए, उसको लेकर के सारी बातें एक तरफ है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सरकार को थोड़ी संवेदना दिखानी चाहिए। कोई अगर इस तरह से अनशन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, विरोधी भी क्यों ना हो, तो आप उनसे बातचीत जरूर कीजिए और उन्हें कहिए कि भाई जो आपकी डिमांड है उस पर हम बात करेंगे, पहले आप खुद को स्वस्थ कीजिए। लेकिन सरकार नहीं कर रही है। अगर आप ऐसे माने चलें तो सरकार के ऊपर तो एक और तोहमत लगती है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के बारे में आपको याद होगा। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने 111 दिन तक भूख हड़ताल किया। किस मुद्दे पे? नीट और एजुकेशन का मुद्दा नहीं था। एक ऐसा मुद्दा था जो मैं मानता हूं कि वर्तमान जो सरकार है उसका भी बहुत ही प्रिय मुद्दा था, गंगा की सफाई को लेकर के। और वो शुद्ध एकेडमिशियन थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, आईआईटी में शिक्षक रह चुके थे। वो एक शिक्षक, एक प्रोफेसर, एक एनवायरमेंटलिस्ट, नॉन पार्टीसन, नॉन पॉलिटिकल उनका हड़ताल था। एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत थी, सरकार से शिकायत थी, पार्टी से शिकायत नहीं थी। कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी हो, वो किसी भी पार्टी हो, इतनी पार्टियां हैं, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। वो सरकार से डिमांड कर रहे थे। गंगा की सफाई मुद्दा था। गंगा की सफाई को लेकर के प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 111 दिन तक अनशन करते रहे और अंत में उनकी मौत हो गई। उमा भारती गई थी उनसे मिलने के लिए, कुछ नहीं हुआ। सरकार की संवेदनशीलता तो उसी वक्त पता चल गई थी। इतना भी क्रूर नहीं होना चाहिए। चलिए, लेकिन सोनम वांगचुक का मामला थोड़ा सा अलग है। मामला कुछ और है। और आज मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूं, अभी जिस बात की मैं जिक्र करने जा रहा हूं, वो तो और भी अद्भुत है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से बड़ी बड़ी पार्टियां अनुरोध कर रही हैं कि आप सोनम वांगचुक के समर्थन के लिए जंतर मंतर पहुंचिए। कौन कौन कह रहे हैं? उद्धव ठाकरे गुहार लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी को सोनम वांगचुक जी के समर्थन में पहुंचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, आज ही संभवतः जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और बाकी लोग पहुंच रहे हैं। टीएमसी की नेत्री वहां गई है, महुआ मोइत्रा पहुंच के होकर के आई हैं। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, अरुंधति रॉय और योगेंद्र यादव, ये सब तो जा ही रहे हैं। फिल्मी दुनिया से भी कुछ कलाकार पहुंच गए हैं। वो किंसुक वांगचू जो हैं, वो जो किरदार निभाया था वो भी पहुंच गए हैं। वो नहीं, वो तो किरदार नहीं निभाए थे, लेकिन उसमें जो थे चतुर, वो चतुर्लिंगम जो है वो भी पहुंच गए हैं। सब पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के युवराज नहीं पहुंचे। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी कहां है यही पता नहीं है। अब मैं आपको कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, उनके हवाले से, आप उनको देखते होंगे टीवी पे। वो हम लोगों के मित्र भी हैं, पत्रकार रहे हैं, हम लोग एक साथ काम भी किए हैं। तो मैंने आज इस कार्यक्रम के पहले मैंने उनसे बात की
और मैंने उन्हें आमंत्रित भी किया कि आप आइए शो पे, लेकिन वो थोड़ी व्यस्त थे, इसलिए वो समय नहीं दे पाए। लेकिन मैं आज उनका एक फेसबुक अकाउंट देख रहा था। उन्होंने फेसबुक पे कुछ टिप्पणी की है सोनम वांगचुक को लेकर के और कांग्रेस पार्टी को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के। मैं उनके हवाले से यह टिप्पणी आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने लिखा है फेसबुक में, श्रीमान पंकज श्रीवास्तव बड़े नामी पत्रकार रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया हमारे सहयोगी थे, हम लोग साथ में काम किए हुए हैं। लेकिन आजकल वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए, सबका अधिकार है, विशेषाधिकार है अपने अपने विचार को भी हिसाब से पार्टी चुनने का। वो उन्होंने चुना है पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के वो प्रवक्ता भी हैं, लेकिन वो कम जाते हैं, ज्यादातर वो अपने कार्यक्रम वगैरह करते रहते हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक टिप्पणी की कि राहुल गांधी को ये जो अपील की गई है सोनम वांगचुक के द्वारा कि जो हमारे इस भूख हड़ताल में नहीं आएगा वो उनका असली चेहरा दिख जाएगा। तो ये जो वो लिख रहे हैं, ये उनका फेसबुक पोस्ट है, और मैं चाहता हूं कि ये पूरा पोस्ट में आपको, पूरा तो नहीं लेकिन ये है, अब ये पूरा पोस्ट इसको पढ़ा जा सकता है। अगर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का आज 18वां दिन है। उनका यह आरोप है, हवा में है, उनका यह आरोप हवा में है कि जो नेता उनके अनशन का समर्थन करने नहीं आ रहे, उनका दिल छोटा है, बड़ा नहीं है, मतलब तंग दिल इंसान है। जो नेता उनके भूख हड़ताल का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर नहीं पहुंच रहे हैं, वो तंग दिल इंसान है। अब इसी पर उनकी प्रतिक्रिया आई है श्रीमान पंकज श्रीवास्तव जी की। अब वो जो बोले हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आज ये आपको ये हमारा ये शो देखना चाहिए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। पंकज श्रीवास्तव लिख रहे हैं कि आपने जो ये कहा है कि जो मेरे अनशन में नहीं आएगा वो तंग दिल इंसान है, ये जो आपने आरोप लगाया है और निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी पर। मैं युवराज कह रहा हूं, उन्होंने युवराज नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर। युवराज कहना भी ठीक नहीं है। अब देखिए, अब ये विस्तार से इस पोस्ट को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आप सबने कई बार देखा भी होगा, लेकिन जो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं ये पूरा पोस्ट पढ़ने की कोशिश करता हूं। निशाने पर कोई नहीं, राहुल गांधी हैं। इस बात से सोनम वांगचुक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि धर्मेंद्र प्रधान के जिस इस्तीफे की मांग को लेकर वे अनशन कर रहे हैं, उसी मांग पर कांग्रेस के छात्र युवा संगठन महीने भर से ज्यादा वक्त से शहर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद में हजारों छात्रों का मशाल जुलूस निकाला गया, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। कई शहरों में प्रदर्शन के दौरान लाठियां चली, पानी की बौछार छोड़ी गई। किसी ने यह शर्त नहीं लगाई कि सोनम वांगचुक इस आंदोलन में शामिल हों, और नहीं हुए या इसके पक्ष में नहीं बोले तो उनका दिल बड़ा नहीं है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता लिख रहे हैं सोनम वांगचुक के लिए। वैसे क्या सोनम वांगचुक या कॉकरोच जनता पार्टी का दिल बड़ा है? अब ये सवाल कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एसएफआई है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा और यूपी के अध्यक्ष मनीष कुमार समेत 6 छात्र नेता भी अनशन कर रहे थे, जिनमें 3 अब तक अस्पताल पहुंच चुके हैं। इन सभी को सोनम वांगचुक के साथ उस ऊंचे धवल मंच पर जगह नहीं दी गई। ये सारे लोग फुटपाथ पर
तख्त जमाकर अनशन कर रहे थे। खबर तो यह भी थी कि कॉकरोच जनता पार्टी को चलाने वाले चाहते भी नहीं थे कि साथ में छात्र नेता भी अनशन करें। यह वजह थी कि ना उन्हें मंच दिया गया, ना माइक दिया गया। आयसा नेताओं को 14 जुलाई की शाम यानी अनशन के 17वें दिन संभवतः पहली बार मंच के नीचे बने उपमंच पर बुलाया गया। उन्होंने अनशन से कमजोर हो चुकी आवाज लेकिन बुलंद हौसलों से मोदी सरकार की उन तमाम नीतियों पर प्रहार किया जिनके बारे में ऊंचे मंच पर हमेशा हिचक रही। ये पंकज श्रीवास्तव जी का स्टेटमेंट है पब्लिक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर। और एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि ये पंकज श्रीवास्तव का बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान है। ये मान के चलिए पंकज श्रीवास्तव स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं, वो सभ्यता से शालीनता से वो अपना काम करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कोई बुरी बात नहीं है, तो वो काम करते हैं। उन्होंने बड़े ही प्रांजल भाषा में, शालीन भाषा में उन्होंने जो सोनम वांगचुक जी हैं उनको एक प्रकार से एक्सपोज किया है और ये कॉकरोच जनता पार्टी को एक्सपोज किया है। एक बात और मैं बता दूं, पंकज जी का लेफ्ट विंग के नेताओं से संबंध भी रहा है। मेरे ख्याल से शायद वो आईएसआई या एसएफआई के एक्टिव कार्यकर्ता भी रहे हैं अपने स्टूडेंट के जमाने में। लेकिन विषय यहां पंकज श्रीवास्तव जी नहीं है, विषय है कि उन्होंने इशारा किया कि एसएफआई आयसा जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश की इकाई या देश भर के और जो संगठन है स्टूडेंट विंग का, उनके स्टूडेंट वहां पर अनशन कर रहे हैं, उनको सोनम वांगचुक जी के मंच पर बैठने की इजाजत नहीं दी गई। और इनका कहना है कि एक बार 14 जुलाई को नेहा को बुलाया गया जो जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उनके अलावा खाली एजुकेशन नहीं, इसके अलावा भी अन्य मुद्दों को बोलने दिया गया जिसे बोलने में कॉकरोच पार्टी और जो अनशन करता है सोनम वांगचुक जी हिचकते हैं। पंकज श्रीवास्तव साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी आपको समर्थन देने नहीं जाएंगे। उस सोनम वांगचुक को जिनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में वो मंत्री थे सरकार में, ना सिर्फ नेता थे, कांग्रेस के जो सरकार थी जम्मू कश्मीर में उसमें वो मंत्री भी रहे। 80s के पहले की बात है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, 59 साल के हो चुके हैं अब सोनम वांगचुक। तो इनके जो पिताजी थे वो कांग्रेसी थे, तो उस हिसाब से अगर आप कहें तो ये भी कांग्रेसी हुए। तो एक कांग्रेसी परिवार से सीधा संबंध रखने वाले, मतलब पुत्र, पिता के पुत्र, कांग्रेसी पिता के पुत्र हैं सोनम वांगचुक, और मंत्री साधारण नहीं है। सोनम वांगचुक के बारे में ये कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, वो आगे वो लिखते हैं इसी फेसबुक पोस्ट में कि आप तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जब विभाजन किया तो आप तो मोदी जी के साथ खड़े थे। अभी आप हाल में शिक्षा मंत्री से मिल के आए हैं। आपकी योजना है कि शिक्षा मंत्रालय में इनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। आप उनके प्रिटेक्स्ट में काम कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत खेल है। इसी को मैं समझाने की कोशिश करने के लिए आज का यह कार्यक्रम किया।